बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आजकल के दौर में कौन ऐसा शख्स होगा जो पैसा कमाना नहीं चाहता, जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि वो भी घर बैठ के पैसा कमाए ऑनलाइन और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके पास अनलिमिटेड पैसा हो। अनलिमिटेड ना सही, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट हो कि उसको अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए एक बार सोचना ना पड़े कि उसके पास पैसे नहीं हैं। आजकल कोई इवन 12-13 साल का बच्चा भी होता है तो वो भी ये सोचता है कि यार हम लोगों को कोई ऐसे तरीके मिल जाए कि हम लोग उससे अपने पैसे कमा सकें। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जिसके लिए आपको किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी कुछ ऐप्स हैं, कुछ एक ऐप ऐसी है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसमें आप लोग बेइंतहा चीज़ें हैं, बेइंतहा काम है उसमें जो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को किसी चीज़ की, किसी स्किल की, किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी कुछ स्टेप्स आप लोगों ने करने हैं और आप लोगों का काम जो है वो आराम से हो जाएगा और आप लोग उससे अच्छे खासा जो है अमाउंट कमा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी ऐप की जिसमें बेइंतहा काम मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना आना चाहिए, आपको उससे काम निकालना आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, क्या काम हम लोग कर सकते हैं बिना किसी स्किल के, बिना किसी टैलेंट के। वो ऐसा कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ से वो काम हम ले सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग वो काम अपना प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने काम करना कहाँ है, यानी कि प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पर आप लोग काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो वो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है फाइवर। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे जो लोग मुझे देखने वाले हैं उनमें से 50% तो लोग ये फाइवर का नाम सुन के ही भागने वाले हैं। बिल्कुल, मैं भी एक टाइम पे फाइवर से बहुत भागती थी, लेकिन फाइवर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दो काम करने हैं आप लोगों ने। उसमें अकाउंट बनाना है, उसमें अपनी गिग बनानी है। अपनी गिग बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो काम आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों ने जाकर उसका कॉम्पिटिशन चेक करना है, यानी कि कितने लोग पहले से वो काम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो काम आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों ने देखना है कि आपसे पहले के लोग वो काम किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले तो आप लोगों को उनकी प्रोफाइल चेक करनी है। उनकी प्रोफाइल जिस तरह की बनी हुई है, जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, आपने उससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि उनके जो भी उनकी गिग्स हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो देखनी है और उससे बेहतर अपनी प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करनी है। और सेकेंड चीज़ ये कि वो कितने रेट्स में वो काम करके दे रहे हैं, उनकी जो चार्जेस हैं वो कितने हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, आप लोग अगर न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो आप लोगों ने अपने चार्जेस जो हैं उनसे कम रखने हैं। क्योंकि अगर आप लोग स्टार्ट में ही बिना किसी रिव्यूज़ के, यानी कि आपकी प्रोफाइल पे स्टार्ट में कोई रिव्यूज़ भी नहीं होंगे, और अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने चार्जेस रख देंगे तो कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा, यानी कि आपसे काम लेने का कोई भी आपको पे नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि वो लोग यही सोचेंगे कि यार ये काम करवाना रिस्क है, क्योंकि इसके पास कोई रिव्यूज़ भी नहीं है और ये चार्जेस भी बहुत ले रहा है। तो इससे बेहतर ये नहीं कि जिनकी प्रोफाइल पे व्यूज़ हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं से काम करवाएं। तो उनकी टक्कर पे आने के लिए सबसे पहले स्टार्ट में आपको अपनी सर्विसेज थोड़ी सी लो रखनी पड़ेंगी। ठीक है। आप लोगों को अपने चार्जेस थोड़े कम रखने पड़ेंगे। आप चेक करें अच्छे तरीके से, जो बंदा जो भी चार्जेस ले रहा है आपने अपने चार्जेस उसके हिसाब से कम रखने हैं, ताकि लोग आपकी प्रोफाइल पे आए, एटलीस्ट रिस्क लेने की कोशिश करें। ऑब्वियसली वो रिस्क लेंगे, आपके पास आएंगे, तभी वो आपको बाद में रिव्यूज़ दे सकेंगे कि हाँ भाई काम वाकई हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम जाकर काम उठा सकते हैं, यानी कि जब हमें कोई क्लाइंट काम देगा तो हमने वो जाकर करना कहाँ पर है, कहाँ से वो सेव करना है, क्या करना है। तो मैं जिस एप्लीकेशन की बात करी वो है कैनवा पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, यानी कि आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से आप लोग थंबनेल बना सकते हैं। गाइस, कैनवा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऐप है जिससे आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब फोटोशॉप की वो वैल्यू नहीं रही है कैनवा की वजह से, क्योंकि इतने प्रीपेड डिज़ाइंस आप लोगों को मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा आप लोगों को फ्री डिज़ाइंस मिल जाते हैं, इतनी ज़्यादा आप लोगों को फ्री टेम्पलेट्स मिल जाती हैं कि आप लोगों ने सिर्फ जाके उसमें नेम चेंजेस करने हैं, डिज़ाइन बना बनाया आप लोगों को मिल रहा है, डाउनलोड करना, और अच्छी खासी मज़े की क्वालिटी में आपके पास चीज़ बनकर आ रही है। वाकई में कैनवा के पास इतनी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को यूज़ करना आता हो तो आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। लाइक अगर जैसे कोई डिज़ाइनिंग वाला बंदा होता है, फोटोशॉप का बंदा है, आप सपोज़ कि अगर मैं मुझे आता है फोटोशॉप और मैं एक लोगो डिज़ाइन करने के अच्छा खासा अमाउंट ले रही हूँ, लेकिन मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ उसमें, यानी कि मैं फ़ोटोशॉप पे जब एक लोगो क्रिएट करने लगूँगी तो उसमें मेरी अच्छी खासी मेहनत जाएगी कि मैं इसमें इतने ज़्यादा टूल्स यूज़ करूँगी, उसमें कलरिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, आइडियाज़ निकालूँगी, क्रिएशन निकालूँगी। लेकिन कैनवा ने अब आपको बने बनाई चीज़ें दे दी हैं,
अगर मैं चार्ज करती हूँ तो अब आप लोग बिना फ़ोटोशॉप के लोगों से चार्ज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को तरीका है, आप लोगों के पास लोग हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उनसे उनकी चीज़ों का नेम पूछना है, उनसे उनकी डिज़ाइनिंग पूछनी है कि आप लोग किस तरह का लोगो चाह रहे हैं। आपने जाके कैनवा पे सर्च करना है, आपने लोगो बना कर दे देना है। हलवा हो गया है काम आजकल, लिटरली गाइस आजकल काम हलवा हो गया है। इतना जदीद दौर है टेक्नोलॉजी का कि आजकल चीज़ें मुश्किल रही ही नहीं है। तो खैर, मैं जो बात कर रही हूँ कि कौन सा काम आप लोग कैनवा पर कर सकते हैं और जो कि आप लोग फाइवर पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, वो है रिज्यूमे राइटिंग का। अच्छा, रिज्यूमे राइटिंग का काम जो है वो कैनवा फाइवर पर जो है वो काफ़ी कम है, बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। और रिज्यूमे बनाना मेरे ख्याल से बहुत ही आसान काम है। जो क्लाइंट्स हैं, जो पे करते हैं, वो ऑब्वियसली उनके पास इतना टाइम नहीं हो सकता कि वो अपनी रिज्यूमे जो है वो हर बार अपडेट करें या वो शॉप पर जाके बनवाएं या फिर वो खुद एडिटिंग लेकर बैठें। तो वो क्या करते हैं कि वो पे कर देते हैं और जो है अपना रिज्यूमे तैयार करवा लेते हैं। आप लोगों ने करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कैनवा की ऐप पर जाना है, और मैं भी आप लोगों को साथ साथ करके भी दिखाती हूँ। कैनवा की ऐप पर जाना है, आपने रिज्यूम में जो टेम्पलेट्स होती हैं वो निकालनी है, और साथ में जो आपके पास क्लाइंट का डेटा होगा आपने सिर्फ जाके वो एडिट करना है, कॉपी पेस्ट करना है और बस। और वो आप लोगों ने डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को भेज देनी है। आपका क्लाइंट हो जाएगा खुश, आपको कर देगा पे, और आप लोग इसी तरीके से इसी काम करते हुए अच्छे खासे अमाउंट जो है वो मंथली कमा सकते हैं। तो किस तरीके से कैनवा पर आप लोगों ने जाके एडिटिंग करनी है, कहाँ से आप लोगों ने टेम्पलेट्स निकालनी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है अपनी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपने ओपन कर लेनी है कैनवा ऐप। अगर इंस्टॉल नहीं है तो काइंडली आप इसको प्ले स्टोर पे जाकर कैनवा लिखेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, और सिंपली वो फिर आपकी होम पेज पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐप है कैनवा की, ओपन हो रही है। आई गेस नेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा इसमें, जो ये टाइम लगा रहा है, अदरवाइज़ हो जाता है जल्दी। जी, तो ये देख सकते हैं आपकी ये ओपन हो गई है। ये बीच में कुछ एड्स वगैरह चल रहे हैं इनके, और इसके अलावा ये जो है ये मेन इसका जो डैशबोर्ड कह सकते हैं आप या होम पेज है वो है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं यू माइट वाना ट्राई में हर किस्म की टेम्पलेट्स दी गई हैं, लाइक लोगोज़ हैं, कार्ड्स हैं, इनविटेशन कार्ड्स हैं, फ़ोटो कोलाज वगैरह, और हर तरह की टेम्पलेट्स, यानी कि आप में इनमें से कोई भी टेम्पलेट खोलेंगे तो उसकी ही टेम्पलेट की बहुत सारी टेम्पलेट्स जो हैं वो आपके सामने, बहुत सारी डिज़ाइनिंग जो है वो ओपन हो जाएंगी। अच्छा, आपने यहाँ पर सर्च बार में जाकर लिखना है रिज्यूमे टेम्पलेट्स। जब आप रिज्यूमे टेम्पलेट्स लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी सारी टेम्पलेट्स जो हैं, ये देखें बनी बनाई टेम्पलेट्स जो हैं वो आपके सामने ओपन हो गई हैं। अच्छा, इसमें कुछ जो है वो पेड हैं और बाकी की जो है वो फ्री हैं। ज़्यादातर जो है वो फ्री ही होती हैं, अदरवाइज़ कुछ कुछ पेड होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई होती हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को सर्च नहीं करना है तो आप लोग यहाँ पर स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे आएँगे और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सारी टेम्पलेट्स आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है, सबसे लास्ट में रिज्यूम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने ये रिज्यूम्स वाली सी ऑल जो लिखा हुआ है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो सारी की सारी टेम्पलेट जो है वो आपकी ओपन हो जाएंगी। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक का क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होता है ऊपर, उसमें ये होता है कि आप लोग खुद से इसी टेम्पलेट, यानी कि जो इसका साइज़ है इसी साइज़ पे जाके आप खुद से टेम्पलेट भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारी टेम्पलेट्स जो हैं वो बनी बनाई हैं, आप लोगों ने सिर्फ एक किसी टेम्पलेट पे क्लिक करना है, उसमें एडिटिंग करनी है और अपने पास सेव कर लेना है, आपकी जो रिज्यूमे है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसमें पेड हैं, अनपेड हैं, आप लोग अनपेड वाली ही कोशिश करें। अच्छा, कुछ ऐसी हैं जो पिक्चर्स के साथ हैं और कुछ ऐसी हैं जो बिना पिक्चर वाली हैं। पिक्चर्स के साथ अगर क्लाइंट आपको अपनी पिक्चर देता है तो पिक्चर के साथ वाली आपने उठा लेनी है टेम्पलेट, और अगर क्लाइंट जो है वो आपको सिंपल दे रहा है डेटा और उसमें जो है वो कोई अपनी पिक्चर नहीं दे रहा, तो आप लोगों ने फिर सिंपल विदाउट एनी पिक्चर वाली जो टेम्पलेट है वो उठा लेनी है और उसको एडिट कर लेना। आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट आपको उठाकर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने उठाई है विदाउट एनी पिक्चर, कि आपको उसको किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। आई गेस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हलवा है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जाके जो उनका टेक्स्ट है उसको चेंज करके अपना टेक्स्ट डालना है, बस। अब आप ये देखें, मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ। इसमें जितना भी कुछ लिखा हुआ है, जितना भी कुछ डला हुआ है, जितना भी कुछ डिज़ाइनिंग्स हुई हुई है, हर चीज़ एडिटेबल है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको जो नेम लिखा हुआ है, आप नेम को चेंज करके अपना नेम, जो भी आपके क्लाइंट का नेम है, सपोज लेट्स सपोज के माइकल नेम है मेरे क्लाइंट का, तो मैं यहाँ पर माइकल लिख दूँगी, और बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं वो जाकर डिज़ाइनिंग और टेम्पलेट में सेम रहने दूँगी, सिर्फ और सिर्फ जाके उनका डाटा एडिट कर दूँगी। यानी कि उनके जैसे वो वेब डिज़ाइनर हैं या उन्होंने वेब डेवलपर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाके जो माइकल या जो भी मेरे क्लाइंट की डेजिग्नेशन होगी या जो भी उनका जो होगा काम, जिस चीज़ के वो एक्सपर्ट है, मैं वहाँ पे जाकर ये लिख दूँगी।
लेट्स सपोज के वीडियो एडिटर है माइकल, तो मैं यहाँ पर जहाँ उन्होंने वेब डेवलपर लिखा था मैं उसको चेंज करके यहाँ पर लिख दूँगी वीडियो एडिटर। अब देखें, इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि हर चीज़ एडिटेबल है। कोई ऐसी चीज़ फ़िक्स नहीं है कि यार अगर ये चेंज ना हो तो फिर हमारे क्लाइंट को मसला होगा या क्लाइंट को पता चल जाएगा कि मैं किसी और का टेम्पलेट उठाकर यूज़ कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ चेंज कर सकते हैं आप लोग, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, साथ में आप लोग ईमेल लिख सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको आइडियाज़ बहुत मिल जाते हैं, बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता कि मैं किस तरह की टेम्पलेट बनाऊँ, फ़ोन नंबर कहाँ लिखूँ, ईमेल कहाँ लिखूँ, किस तरह का बनाऊँ। वैसे तो अगर आप लोग न्यू बनाना चाहते हैं तो वो भी आप वर्ड पे जाके बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन आई गेस इतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है जब हर चीज़ बनी बनाई, सबसे मेन चीज़ की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी बनी हुई आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं हर चीज़ एडिटेबल है। अब यहाँ पर उनके एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ये करना है कि इनके एक्सपीरियंस को चेंज करके जो हमारे क्लाइंट का होगा डाटा, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होंगे वो ऐड करने होंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सारी चीज़ें ये हो जाएंगी। अब आप जितने उनके पॉइंट्स हैं आप अपने पॉइंट्स लिख दें। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जैसे कि यहाँ पर अगर 6 पॉइंट्स हैं और मेरे क्लाइंट के 5 पॉइंट्स हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो 6 पॉइंट होगा आपने उसको रिमूव कर देना है। अच्छा, उसके नीचे ये एजुकेशन दिया हुआ है, एजुकेशन जो उनकी है वो आपने लिख देनी है। अच्छा, सबसे जो पहले है, सबसे जो आगे आती है वो उनकी रिसेंट डिग्री आती है, यानी कि सबसे लास्ट में जो चीज़ उन्होंने ख़त्म किया, लाइक मास्टर्स किया तो मास्टर्स की डिग्री आएगी, उसके बाद बैचलर्स की डिग्री आएगी, फिर इंटरमीडिएट या मैट्रिक की जो भी डिग्री होगी वो उसकी सारी डिटेल्स आएंगी। और उसके नीचे फिर सबसे लास्ट में जो है एक्सपर्टीज़ का ऑप्शन आता है, आप लोगों ने वो एक्सपर्टीज़ चेंज कर लेनी है और सिंपली डाउनलोड के बटन पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना। आप सिंपली जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसकी एक JPEG यानी कि पिक्चर जो है वो डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में आ जाएगी। अब आप सिंपली क्लाइंट को पिक्चर भेज सकते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो डाउनलोड हो जाती है। अभी जैसे डाउनलोड हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल डाउनलोड हो गई, ये लिखा हुआ है सेव टू गैलरी। अब आप लोग सिंपली क्लाइंट को पिक्चर उठा के भेज सकते हैं। बट अगर आपसे क्लाइंट कहता है कि मुझे इसकी एडिटेबल फाइल दे दें, तो आप लोगों ने सिंपली इसके साथ वाला जो डाउनलोड का जो एरो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर लिंक का ऑप्शन आ रहा है। शेयर लिंक के जब ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी लिंक। यहाँ से आपने लिंक सिंपली कॉपी करना है, इसको एक बार क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। देख लें लिखा हमारा कॉपीड, और यहाँ से आपने व्हाट्सएप होगा, ईमेल होगा, जहाँ पर भी आपका क्लाइंट होगा आपने वहाँ पर जाके सिंपली लिंक को पेस्ट कर देना है और जब वो लिंक अपने पास ओपन करेंगे तो वो डेफिनेटली यही वाली फ़ाइल उनके पास ओपन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल भेजनी है तो डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके पास ऑलरेडी आ रहे हैं। बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप्स हैं। अच्छा, यहाँ से अब हम लोग जाते हैं वापस अपनी टेम्पलेट्स की तरफ और मैं आपको यहाँ से कोई एक ऐसी टेम्पलेट उठा के जो जिसमें पिक्चर लगी हुई हो तो वो किस तरीके से एडिट होगी, उसमें किस तरीके से चेंजेस होंगे, मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी जो है टेम्पलेट्स ऐसी हैं जिनमें पिक्चर्स लगी हुई हैं। अब आप लोगों ने वो अपने हिसाब से देखना है कि आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है। क्लाइंट के डेटा के हिसाब से आप लोगों ने देखना है कि कौन सी टेम्पलेट उठानी है। बेसिकली आपको पेड वाली नहीं उठानी, फ्री वाली उठानी है। यहाँ से मैंने एक टेम्पलेट देखी जो कि एक लेडीज़ की बनी हुई है, मैंने वो उठा ली क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा उसका टेम्पलेट लग रहा था। तो मैं उसको ओपन कर लूँगी। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लेडीज़ वाली है या जेंट्स वाली है, उसमें सिर्फ आपका डेटा चेंज होता है, पिक्चर चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर ही लगी हुई होगी। तो आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी टेम्पलेट बनी हुई है। आप लोगों ने सिंपल इस पिक्चर को जाकर रिप्लेस करना है और उनके डेटा को रिप्लेस करना है। पिक्चर पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखें एडिट के साथ नीचे ही रिप्लेस लिखा हुआ आ रहा है। आपने सिंपली रिप्लेस पे क्लिक करना है और जब आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो आप लोग गैलरी से भी उठा सकते हैं, इसके अलावा सर्च करनी हो तो आप सर्च भी कर सकते हैं। अपलोड में पहले से पड़ी हुई हो तो अपलोड से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर गैलरी से आप कोई भी पिक्चर जो आप लोगों को चाहिए हो वो आप लोग उठाएँ। जब आप लोग अपनी पिक्चर जो आप लोगों को लगानी है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो खुद ही उस फ्रेम के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। अब ये देखें, मैंने सिर्फ सिंपली पिक्चर पे क्लिक किया और वो खुद ब खुद पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट हो गई है और कितनी परफेक्टली एडजस्ट हुई है। आप लोगों को कुछ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जाके पिक्चर चेंज करनी है रिप्लेस पर। अब देखिए मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो सिंपली मैं इसके बैकग्राउंड पे एक बार क्लिक करूँगी, कलर्स पे जाऊँगी और जाके कलर चेंज कर दूँगी। इसके अलावा फ़ॉन्ट का कलर अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा या मुझे वाइट नहीं रखना है तो मैं सिंपली फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगी, कलर्स पे आऊँगी और जाके कलर्स का ब्लैक कर दूँगी, चेंज कर दूँगी। कलर के लिए ये है कि फिर पूरा टेक्स्ट का कलर आप लोगों को 1 बाय 1 सारा चेंज करना पड़ेगा अगर आप लोग चेंज करवाना चाह रहे हैं।
ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने बाकी देख लेनी है टेम्पलेट्स। अगर लैंग्वेजेस कस्टमर ने प्रोवाइड की हैं तो आप लोग लैंग्वेजेस में जाके चेंजेस कर सकते हैं। अगर लैंग्वेजेस का ऑप्शन नहीं दिया तो ये पूरा का पूरा लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो आप लोग सिंपली कर देंगे डिलीट, रिमूव कर देंगे। ठीक है, बाकी सारा जो काम है वो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। बस ये छोटे मोटे कामों के बाद जो है वो आपकी पूरी की पूरी जो रिज्यूमे है वो बनकर रेडी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को पिक्चर की प्लेसमेंट चेंज करनी है, यानी कि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं इसको चेंज करके किसी और कॉर्नर पर लगा दूँ, कहीं नीचे ले आऊँ, तो आप लोगों ने सिंपली इसको एक बार क्लिक करना है और बस मूव करना है और ये खुद ब खुद मूव हो जाएगी। जहाँ पर भी आप लोग इसको प्लेस करना चाहेंगे वहाँ प्लेस हो जाएगी। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी कि आप लोग किस तरीके से टेम्पलेट में मज़ीद चेंजेस करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बस ये हो जाए और आप लोगों ने सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर वो लिंक मांगे तो लिंक दे देना है, और अगर वो JPEG मांगे, पिक्चर मांगे, तो सिंपली पिक्चर दे देनी है। और क्लाइंट क्या करेगा कि सिंपली वो पिक्चर ले जाकर प्रिंट करवा लेगा A4 साइज़ पर, और उनकी रिज्यूमे जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस इतना ही काम था। आप लोग वापसी जब अपने होम स्क्रीन पर या होम पेज पर आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों के रीसेंट डिज़ाइंस हैं वो शो हो रहे होंगे। फ्रंट पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है रीसेंट डिज़ाइन। अब रीसेंट डिज़ाइंस में क्या होता है, जितने भी डिज़ाइंस आप लोगों ने एडिट किए हैं, सी ऑल पे आप जाके देखेंगे, मैंने तो कम से कम 200 से ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो अब तक कैनवा पर डिज़ाइन किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से बहुत ही फ़ायदा ये होता है कि जब आप लोगों ने एक चीज़ एडिट की है, आप लोग उसको बाद में जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको फाइल को जाके रीनेम कर दूँगी माइकल रिज्यूमे से, और ये मेरे पास नाम यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब कल को अगर वही क्लाइंट मुझे एडिट करने के लिए देगा, या कल को वही क्लाइंट अगर मुझे अपना मज़ीद डाटा देगा कि उसी प्रोफाइल को जो है मैं चेंज कर लूँ, तो मैं यहाँ पर जाके सिंपली वो माइकल के नाम की सर्च करूँगी और मेरे पास वो डिज़ाइन ओपन हो जाएगा और मैं उसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इजी और मज़े की ऐप है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें जो फ़ायदे हैं वो ये है कि हर चीज़ जो है वो ऑटो सेव हो रही है। आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कल को जाके आप सर्च करेंगे और दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं। और बाकी इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बेइंतहा किस्म की डिज़ाइनिंग्स मौजूद हैं, कार्ड्स बनाने का तरीका। आप लोग इस कैनवा को यूज़ करते हुए लिटरली आप लोग अपना एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लिटरली बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग सिर्फ इस एक कैनवा की ऐप को यूज़ करते हुए। ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बिज़नेस की भी बात करूँगी कि किस तरीके से आप कैनवा को यूज़ करते हुए बिज़नेस अपना बना सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने इस ऐप से फ़ायदा उठाना है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का आप लोगों के पास पैसा नहीं है, और आप लोग सिंपली जो है घर बैठ के बिना किसी इन्वेस्टमेंट के काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से कैनवा की ऐप जो है वो बेस्ट है आप लोगों के लिए। सब कुछ बना बनाया दे देती है। जी, तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है। कैनवा पे किस तरीके से आप लोगों ने रिज्यूमे बनाना है, डाउनलोड करना है, क्लाइंट को भेजना है, ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने देख ली होंगी। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है या मुश्किल लगती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं। हम आप लोगों को आपकी सारी क्यूरीज़ का आंसर करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थी आज की डिटेल्स, जो कि बहुत ही आसान थी। मेरे ख्याल से आजकल ऑनलाइन वर्किंग करना इतना मुश्किल नहीं रहा है जितना कि पहले रहता था। लोग पहले पैसा कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करते थे, लेकिन अब जो है घर बैठे ही इंसान ऑनलाइन जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से अच्छा खासा अमाउंट जो है वो घर बैठकर कमा सकता है, अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। अगर आप लोगों के पास मोबाइल है और आप लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल को यूज़ करना और मोबाइल से यूज़ होना में फ़र्क है। अगर आप लोग अपने इस मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप लोग उस पर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियोस देख के अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, तो मोबाइल आपको यूज़ कर रहे हैं। तो बेटर है कि मोबाइल आपको यूज़ करें, इससे पहले आप मोबाइल को यूज़ करें और अपने लिए कुछ फ़ायदा निकालें। तो खैर, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए कि आप लोगों को हमारी इस तरह की वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।